वेस्टइंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरा T20 मैच जीत लिया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए वेस्टइंडीज को 134 रन का हदफ दिया। हसन नवाज 40 रन बना पाए। कप्तान सलमान अली आगा 38 और फखर जमान ने 20 रन स्कोर किए। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वेस्टइंडीज ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। जेसन होल्डर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान आज पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात होगी। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाक ईरान मुश्तरका बिजनेस फोरम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान बाहमी तिजारत $10 अरब तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में इशाइया भी मुतवक्किल। बनू पुलिस ने चौके पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। चौकी फतह खेल पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार नियाज शहीद हो गया, 3 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों में मुनीर सौदाद और मुफ्ती महमूद शामिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिंध हुकूमत का ऑन ग्रिड सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर प्लेट, बैटरी, पंखा और लाइट दी जाएगी। पहले मरहले में 1,30,000 ऑन ग्रिड सार्फिन को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ऑफ ग्रिड एरियाज में सार्फिन को अलग स्कीम के तहत सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। और बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की 16 मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। जोब, शेरानी, लोरालई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सराब में 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवारान मैदान में। ख़वातीन वर्कर्स और किसान की नशिस्तों के लिए 106 जनरल काउंसिल की राय दही इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार अडियाला के मकीन की बेटों से बात हो ही गई है। बानी PTI की कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू, बच्चों के साथ 1.5 घंटा बातचीत की। बानी ने बच्चों के साथ राबिते की तस्दीक भी कर दी। कहा कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मजीद कहा कि अब मेरे अखबारात बहाल कर दिए हैं, TV भी ऑन है। तो शखाना टू केस में गोवा असिस्टेंट डायरेक्टर नायब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जेरा मुकम्मल कर ली। बानी के वकील आइंदा समात पर गवाह पर जेरा करेंगे। आइंदा समात पर 2 मजीद गवाहान का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ का 5 के बाद 14 अगस्त को भी तहरीक का ऐलान। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने पैगाम भेजा, इदारे काम करेंगे तो मुल्क आज़ाद होगा। पहले मैंडेट चोरी किया, जमहूरियत का बुरा हाल किया, मीडिया का गला दबाया गया। जुडिशरी की 26वीं तरमीम के बाद सरकारी इदारा बना दिया। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के बच्चों के पास नायकोप है लेकिन गुम हो गया है। कासिम और सुलेमान ने नायकोप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। फसादियों का गुरु इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा कि अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्मानी चाहिए। गोल्ड के मंसूबे पर डॉलर्स की बरसात। पाकिस्तान को रेकोडिक के लिए $5 अरब सरमायाकारी की बड़ी पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक, US एग्जिम बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस्लामी तरक्याती बैंक की ऑफर ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा। ज़राए के मुताबिक US एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए बगैर किसी हद के माली ताउन फराहम करने की पेशकश की। रेकोडिक मंसूबा दुनिया के बड़े गैर दरियाफ्त शुदा तांबीर सोने के ज़खायर में से एक है। कनाडा की कंपनी बैरेक गोल्ड के इश्तराक से बहाल किया गया। आवाम की जेब पर एक और बार। पेट्रोलियम लीवी सेंचुरी के करीब नॉट आउट। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लीवी ₹2.50 फी लीटर बढ़ा दी।
पेट्रोल पर लीवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़ाकर 78 रुपये 2 पैसे हो गई। डीजल पर लीवी 74 रुपये 51 पैसे से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे कर दी गई। डीजल पर फ्रिट मार्जिन भी 20 पैसे इजाफे से 6 रुपये 24 पैसे हो गया। पंजाब में सारिफ अदालतों के केसेस मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जजेस एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। हर जिला का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट्स का इंतजामी जज होगा। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल को बचाने मैदान में आ गए। फलस्ती एशियाई ममालिक की इसराइली हमायत के लिए कोशिशें तेज। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर आज़रबाईजान के साथ फ़ाल सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इब्राहिम इक्वाड मुआहदे में शमूलियत के लिए कोशिशें तेज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और बरतानिया पर शदीद तनकीद। कहा कि बरतानिया और फ्रांस में फ़लस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं। फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से ही मुमकिन है। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गैर मुतल्लिका है। भारत की अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश। रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि किसी दबाव में कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मामलात को तय करना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली और मॉस्को के दरमियान तवील मुद्दती मुआहदे मौजूद हैं जिन्हें एक तरफा ख़त्म करना मुमकिन है। कंबोडिया का भी अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने थाईलैंड के साथ जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर ट्रंप अमन के लिए खदमात पर नोबेल इनाम के मुस्तहिक़ हैं। भारत की अक़लियती दुश्मनी का एक और सबूत। एयर इंडिया की प्रवास में इंतहा पसंद हिंदू का मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। सफ़र के दौरान मुसलमान नौजवान की तबीयत खराब हुई। तिबी इमदाद देने की बजाय उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के वेन्यूज़ और मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस अबू ज़ैबी और दुबई में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान तीनों मैचेस दुबई के मैदान में खेलेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान लेजेंड्स का जनूबी अफ्रीका को 196 रन का हदफ। शर्जील खान के धुआंधार 76 रन। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 17वीं ओवर में हासिल कर लिया। AB डिविलियर्स के शानदार 120 रन नॉट आउट रहे।